बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज बच्चों हम 11th क्लास मैथ के नए सिलेबस की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.5, जिसमें हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसका आज जो टॉपिक है वो है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होती है बच्चों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये होता है कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, जबकि पोलर में हमारे पास जो है वो आर और थीटा की शक्ल में ये चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लें कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कामा वाई को आर और थीटा की शक्ल में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आज सीखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एटा। तो हम जानते हैं कि ये जो नंबर होता है ये तो ऑर्डर पेयर में लिखा जा सकता है एक्स कामा वाई। तो समझ लीजिए मैंने इसको एक पॉइंट की शक्ल में यहाँ पे लिख लिया। अब इस पॉइंट के बारे में मैंने स्टडी करना है। तो क्या स्टडी करना है, आप देखें सबसे पहले जो है ना, इस पॉइंट की अगर हम पोजीशन लोकेट करना चाहें तो कैसे लोकेट करेंगे। आप बस देख लेंगे कि ये ओरिजिन से कितने फासले पर है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, वो चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं इसकी अगर लेंथ फाइंड करूँ ओरिजिन से, तो वो मेरे पास आएगी ओ पी, जिसको हम समझ लें कि आर से अगर डिनोट कर लें या इसके मॉड से डिनोट कर लेते हैं, जेड का जो मॉड है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आप ओ पी एक लाइन समझे जो है ओरिजिन से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। अब मैंने चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है, ये पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, ये एक्स की वैल्यू होगी, और इसकी जो हाइट है वो किसकी वैल्यू होगी बच्चों, वाई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमने समझ लीजिए कि ये एक्स और वाई जो है इसमें ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यू। हमने क्या करना है बच्चों, इसको आर और थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ले लिया एक्स कामा वाई। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होना है किसमें, आर कामा थीटा में। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग बच्चों। देखें ये हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि जो लाइन ओपी है ये एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा, ये थीटा एंगल बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे जो हम लोअर क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, जिसमें क्या था बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप बेशक यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम फिगर सम पीपल हैव यानी कि साइन थीटा, पीपल मीन परपेंडिकुलर, वाई हैव मीन हाइपोटेनियस। अगर फर्ज कर लेते हैं हम इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, ये ओ पी को आर से डिनोट कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख लूँ वाई ओवर आर। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू वाई ओवर आर, और यहाँ से आप अगर वाई की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगी, आर इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये क्या आ गया, आर साइन थीटा। तो समझ लें कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो वाई जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें करली ब्राउन हेयर cos थीटा की, cos थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर यानी कि एक्स ओवर आर, और यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी बच्चों, वो हमारे पास आएगी आर cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ आर एंड थीटा। अब देखें, समझ लें कि जो वेरिएबल हमारे पास पहले थे एक्स और वाई, अब वो नए वेरिएबल आर और थीटा में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जो नए वेरिएबल हैं वो तो अननोन होंगे ना। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चों, अगर हमने एक्स और वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट किया तो हमने आर और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, और वो कैसे निकालनी है बच्चों वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चले वो सीखते हैं। अब इसमें जो मैंने लिखा है वाई बराबर आर साइन थीटा, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, ये कैसे लिखा है हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। ठीक है, और कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपने याद रखना है। ओके हो गया, तो अब बच्चों हम यहाँ पे आर का भी जिक्र कर लेते हैं, वेयर यहाँ पे लिखेंगे वेयर
और इसको याद रखें कि इसको मॉड जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इज दी मॉडुलस। मॉडुलस ये हम जानते हैं बच्चों, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। मॉडुलस एंड थीटा इज कॉल्ड, एंगल कह रहे हैं या यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको आर्गुमेंट ऑफ जी कहेंगे, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया बच्चों। तो इसका मतलब ये है बच्चों, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस वाई एटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, आर कास थीटा, ठीक है। और प्लस वाई एटा, तो वाई की जगह पे क्या है बच्चों, आर साइन थीटा, ठीक है, इंटू एटा। या इसको आप यूँ लिख सकते हो, आर कास थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक हो गया। तो जब आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, शेप को देखें, डायग्राम को देखेंगे, तो आप देखें ना, ये बेसिकली आर जो है, अगर इसको, ये राइट ट्राइंगल है ना, तो आर क्या है बेसिकली, हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। और अगर आर स्केयर की वैल्यू ये है ना, आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो फिर इसका मतलब है आर की वैल्यू आएगी स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे फिर आर के बारे में लिख देता हूँ, वेयर आर जो है ये यहाँ इसको मॉड जेड भी लिख लें, कि इक्वल है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। और बेशक यहाँ पे भी आप मेंशन कर लीजिए कि ये इक्वल है स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो ये आता है आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। तो मैंने आर का स्केयर नहीं लिखा, सिर्फ आर लिखा है, तो उसके ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। तो ये हो गया आर की वैल्यू। अब रहेगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू भी आप थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टैन थीटा की तरह निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है। और ये कैसे किया हमने, क्योंकि टैन थीटा हम जानते हैं किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये टैन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि वाई ओवर एक्स के, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकाली, टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, चलिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ बच्चों, कि एक्स प्लस वाई एटा जो था, ये हमारे पास है, ये इक्वेशन है, ठीक है। या मैं इसको कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर जी, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ना थीटा के बारे में आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है, वो मैं उसको नोट की शक्ल में लिख देता हूँ। और क्या चीज़ें आपने नोट करनी है वो ज़रा देख लीजिए, क्योंकि थीटा जो है वो एंगल है। तो एंगल जो है बच्चों, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो चारों में किसी जगह पे भी हो सकता है, और एंगल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और ये एंगल बिटवीन लाई करेगा आम तौर पर जो है बच्चों, आर्गुमेंट जो है ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होता है, ठीक है, माइनस पाई से प्लस पाई, ओके। तो एक्चुअली माइनस पाई इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा, लेकिन माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान आप एंगल होगा। तो उसके बारे में क्या हम कहेंगे बच्चों, कि अगर पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है बच्चों, अगर एक्स जीरो हो जाए, ठीक है, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ये पॉइंट है, ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स जीरो और वाई पॉजिटिव, तो देखें थीटा किसके इक्वल है, वाई ओवर एक्स के, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। थीटा एक्स जीरो हो गया तो वाई ओवर जीरो, इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होती है, 90 डिग्री, ठीक है ना। देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक हो गया। और अगर इसी को केस को आप दोबारा ज़रा डिस्कस करें, कि अगर एक्स जीरो तो हो जाए लेकिन वाई हो जाए नेगेटिव, तो फिर क्या होगा,
वाई नेगेटिव, तो माइनस नेगेटिव ओवर जीरो, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई ना। तो देन अगर नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी तो थीटा क्या होगा, -90 डिग्री। ठीक हो गया ना, तो ये दिन में रखिएगा। और अगर ऐसा पॉसिबल हो कि अगर एक्स भी जीरो आ जाए और वाई भी जीरो आ जाए, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा बच्चों, तो फिर ये देखें 0/0 तो वो होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जो है थीटा जो है वो इमेयरेबल होगा, उसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लिख लें देन थीटा इज अनडिफाइंड, कि हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, एंगल यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा जब एक्स और वाई दोनों जीरो के इक्वल आएंगे। यानी कि समझ लीजिए कि अगर एक नंबर जीरो है, कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, तो उसका भाई एंगल जो है वो अनडिफाइंड होगा। ठीक है, और अगर और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है बच्चों, ये भी तो हो सकता है कि वाई जीरो हो जाए, फिर क्या होगा, चलें देख लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वाई जीरो आ जाए और एक्स पॉजिटिव हो, फिर क्या होगा, तो चलिए वाई अगर जीरो होता है तो जीरो ओवर पॉजिटिव नंबर भाई जीरो आएगा, तो tan इनवर्स जीरो क्या होगा, जीरो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, वो ये है कि अगर वाई जीरो आ जाए और एक्स नेगेटिव आ जाए, वाई जीरो और एक्स नेगेटिव, वाई जीरो और एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक्चुअली समझ लीजिए कि नेगेटिव सेंस में जीरो आएगा, हालांकि जीरो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन चले हमारे हमने को एंगल के सेंस में भी तो देख लेना। तो इन दैट केस जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जो है ना tan जीरो भी जीरो होता है, tan 180 भी जीरो ही के इक्वल होता है। ठीक है, और ये कब आता है, जब एक्स नेगेटिव हो और वाई जीरो हो। ठीक है बच्चों, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है बच्चों, हमने जो है कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। किस सिस्टम पर, वो डिपेंड करता है कि आपको जो है वो क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में गिवन है। अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई की शक्ल में गिवन है, फिर कैसे ड्रा करेंगे, और अगर पोलर फॉर्म में गिवन है फिर कैसे ड्रा करेंगे। तो आपको वो आमतौर पर पोलर फॉर्म में ही देगा, यानी कि आपको एंगल की वैल्यू दे देगा और आर की वैल्यू दे देगा। ठीक है, आर क्या है बच्चों, समझ लीजिए कि इस तरह की हमारे पास कुछ डायग्राम बनने वाली है। आर जो है वो क्या है, ओ से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो चलिए बच्चों हम इनको सीखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करने का तरीका। तो बच्चों जो पॉइंट हैं इनको प्लॉट करने के लिए कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है बच्चों, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द लोकेशन ऑफ द पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द पोलर कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ आर थीटा, वेयर आर एंड थीटा आर रियल नंबर। आर और थीटा क्या है, रियल नंबर, जबकि आर जो है ना वो आमतौर पर कंसिडर किया जाएगा बच्चों नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन या तो वो जीरो होगा या जीरो से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि बच्चों आर की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन, इसके साइन पर डिपेंड करती है, एंड दिस अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। और आर का जो साइन है ना, ये पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो जबकि आर जो है वो पॉजिटिव अगर होता है तो एंगल जो है वो मैयर, वो थीटा जो है वो मैयर ऑफ द एंगल है इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है कि जिसकी इनिशियल साइड जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये जो एंगल है स्टैंडर्ड पोजीशन में है, हुज टर्मिनल साइड साइड लाइज अलोंग द लाइन कनेक्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट पी, मेजर्ड फ्रॉम दी पोलर एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। और एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ पे वो आपने गौर करनी है, वो ये है कि जो ओरिजिन है ना बच्चों, इसको पोल भी कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन को पोल भी कहते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके हो गया, तो बच्चों हम अब ये पॉइंट्स को जहन में रखते हुए जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ हमने कैसे प्लॉट करना है, कम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लॉट करना है हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। बच्चों आपको पॉइंट्स गिवन है तो आपको कह रहा है कि प्लॉट करें। तो पॉइंट्स बेसिकली आपको ना कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में गिवन है। जैसे आपको ये पार्ट पहला पार्ट है 2,75 डिग्री, तो बेसिकली ये जो है ना बच्चों हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू है। ठीक है,
तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई बच्चों, आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 75 डिग्री, यानी कि इस कम्प्लेक्स नंबर की जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स है, ठीक है। और एंगल जो है वो 75 डिग्री है। तो कैसे आपने इसको ड्रा करना है, चले बच्चों सीखते हैं। आर की वैल्यू 2, तो हमने 2 लेंथ का जो है वो पॉइंट ड्रा करना है, कम्प्लेक्स नंबर ड्रा करना है। अच्छा बच्चों देखें, लेंथ 2 है और एंगल है 75 डिग्री। पहले आप देखें कि 70 आर एक तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो एंगल है वो कितना है बच्चों 75 डिग्री। तो 75 डिग्री जो एंगल है ये लाई करता है फर्स्ट क्वार्टर में। चलें, ये भी एक बेहतरीन आइडिया है। आर भी पॉजिटिव है और एंगल 75 डिग्री है, तो आपने 75 डिग्री का एक एंगल ड्रा कर लेना है। और कैसे ड्रा करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अंदाजन भी ड्रा कर सकते हैं, मसला नहीं है। चलिए, मैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बनाऊंगा तो मैं इसलिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ। 75 डिग्री 0, 10, 20, 30, 60, 70 और 80, 70 और 80 के बीच में 75 आएगा। तो तकरीबन ये पॉइंट जो है ये 75 डिग्री का है, ठीक है। मैं स्केल यूज़ करता हूँ बच्चों। तो इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिलाना है, लेकिन ये मैंने सर्कल भी कुछ बनाए हैं, ये क्या चक्कर है अब इनको भी समझ लेते हैं बच्चों। तो ज़रा देखिए, ये मैंने ना समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस पर जो ये ओरिजिन है, तो समझ लें कि ये पॉइंट है, ये 1 फर्स्ट पॉइंट है, 1 यूनिट है, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये हमारी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा कम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। मेरे पास एंगल 75 डिग्री है, तो मैंने क्या करना है, 2 यूनिट तक जाना है। तो 2 यूनिट का मतलब है भाई मैंने सर्कल तक रहना है, ठीक है। लाइन आप आगे पीछे लगा सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन आपने पॉइंट जो डिस्क्राइब करना है वो इस लाइन पे, ये वाले सर्कल पे आपने ड्रा करना है। क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी लेंथ क्या होगी 2। ये समझ लीजिए कि मैंने लेंथ ड्रा की है सर्कल की फॉर्म में, कि लेंथ जो है जो आर है वो किसी भी साइड पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है और एंगल भी 75 डिग्री है, तो ये पहले क्वार्टर में लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट था, मैंने अंदाजन लगाया, अंदाजन नहीं बल्कि एग्जैक्ट लगाया हुआ है। तो ये ओरिजिन से आप इस पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। ये पॉइंट है और उधर से ओरिजिन है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से ओरिजिन को मिलाता हूँ इस पॉइंट से, तो एंगल हमारा बन जाएगा 75 डिग्री। चलिए जी, अब ये लाइन तो मैंने वैसे ज़्यादा लगा दी है, मसला नहीं है कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर लेंगे और इसको लिख लेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये वो पॉइंट है जिसको हमने ड्रॉ करना है। और ये पॉइंट है बच्चों 275 डिग्री, ठीक है, 2,75 डिग्री। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, बस आपको ये थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करनी पड़ेगी आपने बच्चों, लाइनें लगानी है। और फिर ये जितने पॉइंट्स आर की जितनी वैल्यू होगी ना, समझ लें आपने उतने सर्कल लगा लेने हैं इक्वी डिस्टेंस, इक्वल फासले पर। मैंने क्योंकि जो पेज मैं यूज़ कर रहा हूँ मैंने उस पर लाइनें लगा रखी हैं, तो मैंने एक लाइन को एक पॉइंट कंसिडर किया, जिससे मुझे सर्कल लगाने में आसानी भी हुई है और बच्चों सर्कल प्यारा भी बन गया, ठीक है। तो आपने भी बच्चों स्केल का यूज़ करना है, तो ये ग्राफ जो है वो बड़े खूबसूरत बनेंगे, ठीक है। चलिए, ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों -3 120 डिग्री। तो आपने इसको ड्रा करना है, आर की वैल्यू -3 है और एंगल जो है वो 120 है। अब ये कैसे आपने ड्रा करना है, चलें इसको भी सीख लेते हैं, मसला नहीं है। तो बच्चों ये इसका तरीकाकार ये है कि आप आर को ना नेगेटिव, क्योंकि देखें आर समझ लीजिए कि एक्स की प्लेस पे ये, या इतना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मसला नहीं है। आप समझे कि आर जो है वो ये जो -3 है ये एक्स की प्लेस पे ही है ना, तो आप नेगेटिव साइड पे -3 लें, तो ये एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ना, ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, ये -3 आएगा ना। तो समझ लीजिए कि आप आर की वैल्यू आपकी ये है, ये जो बैरूनी सर्कल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 120 डिग्री लगाना है एंगल। वो कैसे लगाएंगे, चलें इसका बड़ा बेहतरीन अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पहले ना ज़रा आप 120 को ही फोकस कर लीजिए, कैसे फोकस आपने करना है। तो बच्चों वो ये तरीकाकार होता है, आप इसको 120 पे लगाएं पॉइंट, तो ये आपका आएगा 120, ये 120 ये है 60 के बिल्कुल ऊपर, ठीक है ना। ये 120 का मैं यहाँ पे बाहर बस ये निशानी लगानी है, ठीक है। पॉइंट तो इतनी लंबी लाइन वैसे लगानी नहीं है, ठीक है। अब देखें तरीकाकार पता है क्या है, ये मेरा आ गया बेसिकली -3 के लिए पॉइंट। अब मुझे यहाँ से ना बेसिकली फर्दर जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है ना -3, यहाँ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री रोटेट करना है मजीद। -3 से 120 डिग्री मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। तो वो बेसिकली पता है क्या होगा, वो यही लाइन आ जाएगी जो मैंने 120 की लगानी है बच्चों, वो आ जाएगी
थर्ड क्वाड्रेंट में भी कैसे आएगी जरा चलें अभी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा बेटा, मैं 120 की लाइन लगाने वाला हूँ। तो 120 की लाइन ये है ना, ठीक है। तो ये है 120 की लाइन। तो मैं बजाय कि इसको यहाँ पे 120 डिग्री में आऊँ, तो बेसिकली मैंने -3 से 120 रोटेट करना है, तो मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ, ठीक है। तो चलिए बेसिकली लाइन समझ लेके ये हमारा पॉइंट अब कहाँ पे लाई करता है ये चेक कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो पॉइंट लाई करेगा वो -3 120 डिग्री। तो -3 पॉइंट ये है, तो यहाँ से 120 डिग्री यहाँ पे बेसिकली आपको मिलने वाला ये पॉइंट है -3 120 डिग्री। तो ये देखें इस तरह से आपने ये ग्राफ भी ड्रा कर लिया। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा आपने टेक्निकलिटीज को अंडरस्टैंड करना है। -3 है तो समझ लें कि -3 यहाँ पे है, और यहाँ से आपने एंटी क्लॉकवाइज 120 से मूव करेंगे तो ये आपको एंगल मिलेगा। बेशक आप यहाँ से चेक कर लें कि यहाँ से ये 120 एंगल ये आपको मिलेगा। मैं अगर ये स्केल उल्टा रखता हूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये आप देखेंगे कि आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है, तो ये चले बड़ी परफेक्ट तो नहीं, लेकिन ये 120 के करीब है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। तो ये बच्चों सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों आपको पॉइंट जो गिवन है वो है 2, π/6। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 है और थीटा की वैल्यू है बच्चों π/6, जो कि 30 डिग्री के इक्वल बच्चों होती है। तो इस पॉइंट को ड्रा करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपने ये पॉइंट्स 2 पॉइंट ऊपर की तरफ जाना है पहले क्वाड्रेंट में 30 डिग्री की तरफ, ठीक है। तो आप बच्चों 30 डिग्री का एंगल यूज कर लीजिए। यहाँ पे क्या आपका पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट बनता है 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्केल से बस आप मिला लीजिए, पहले बॉक्स में लाइन लगाने काफ़ी है, ठीक है। तो स्केल बच्चों प्रॉपर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ तक लाइन बस लगाता हूँ, और ये पॉइंट हमारा क्या है 2, 30 डिग्री। तो ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट है बच्चों 2, π/6, ठीक है। ये बच्चों हमारा पॉइंट आ गया। तो इतना सारा काम है बच्चों। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों 5, 5 π/6। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 5 है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 150 डिग्री, ठीक है। 5 π/6 को आप 150 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है ना। पाई की जगह पे अगर आप 180 लिखते हो तो 180/6 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 150 डिग्री बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने एंगल कहाँ पे ड्रा करना है 150 डिग्री पे। तो चलिए बच्चों 150 डिग्री ड्रा कर लेते हैं। याद रखें कि ये एंगल आप अंदाजन भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 150 यहाँ पे है। चलें जी, ये पॉइंट बनता है बिल्कुल थीटा के ऊपर। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 150 डिग्री के लिए पॉइंट मैंने लगाया, ठीक है। तो आप बस इसको ओरिजिन से मिला दीजिए इस पॉइंट को। तो इतनी लंबी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लगा लीजिए। और फिर आपने 5 पॉइंट्स तक जाना है बाहर, 1 2 3 4 5। तो ये बच्चों ये हमारा पॉइंट आ गया 5, 150 डिग्री में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो गया। ये हो गया बच्चों फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट सिमिलरली हम कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है बच्चों -π/2 π/3, और सॉरी -5/2 π/3। तो आर की वैल्यू यहाँ पे बच्चों -5/2 है, जिसको आप लिख सकते हो -2.5, और थीटा है π/3 जो कि 60 डिग्री के इक्वल है। तो बच्चों आपने आर की वैल्यू -2.5 यानी कि एक्स की वैल्यू समझ लीजिए -2.5 लेनी है। तो वो है 2 और 3 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपने इस यहाँ से क्या करना है 60 डिग्री मूव कर लेना है, या सिंपल आप क्या करें 60 डिग्री को 60 का पॉइंट यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। स्केल प्रॉपर बस यूज़ करिएगा बच्चों। तो 60 का पॉइंट फर्ज करना यहाँ पे है, ये है बच्चों 60 का पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है लाइन लगा लेनी है ओरिजिन से मिला के, ठीक है। ओरिजिन से मिलाइए, ये है ओरिजिन बच्चों, ओरिजिन से मिलाया मैंने उस पॉइंट को, ठीक है। और मैंने बस इसको प्रोड्यूस कर लेना है। ज़्यादा लंबी लाइन लग गई, चले कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। तो ये है बच्चों हमारे पास 1 2
और 2.5 बिल्कुल इसके मिडल में आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों -2 कमा π/3, ठीक है। तो अब ये होगा बच्चों फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट हम फटाफट से इसका सिक्स पार्ट भी करते हैं। सिक्स पार्ट है बच्चों -3 कमा -2π/3। तो आर की वैल्यू है -3 और थीटा की वैल्यू है बच्चों -120 डिग्री। तो आपने आर जो है वो -3 यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से देखिए एंगल जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव एंगल की जो रोटेशन होती है ना वो बच्चों क्लॉकवाइज होती है, पॉजिटिव की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव की क्लॉकवाइज। तो आपने -3 पे आना है और यहाँ से क्लॉकवाइज जो है वो आपने 120 डिग्री, यानी कि इधर से स्टार्ट करके आपने इधर 120 तक जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ से आप देख लीजिए कि फर्ज कर लें बच्चों ये आपका जो है -3 है, तो इधर से 120 अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हो तो 120 आपको यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपने ओरिजिन से मिला देना है, तो ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ बन जाएगा। बड़ा आसान सा काम, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस आपने एहतियात करनी है, समझना है कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं आप बच्चों जिस आर की वैल्यू को आपने टारगेट किया हुआ है वहां से आपने एंगल देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने उस डायरेक्शन में मूव करना है। यहाँ पे एंगल नेगेटिव है तो आपने क्लॉकवाइज मूव किया। तो ये पॉइंट है बच्चों -3 कमा -2π/3। हालांकि ये देखें ये नेगेटिव एंगल है तो पहले बॉक्स में आ रहा है, जबकि ये समझ लीजिए कि -3 से हमने क्लॉकवाइज मूव किया तो ये एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। ओके हो गया। तो ये बच्चों हमारा सिक्स पार्ट भी गया। सेवन पार्ट फटाफट से कर लेते हैं। सातवां पार्ट है बच्चों -9/2 माइनस कमा -19π/12। तो बच्चों आर की वैल्यू क्या होगी, -9/2 ये होता है बच्चों 4.5 के इक्वल, ठीक है। -19π/12 करेंगे तो बच्चों पाई की जगह पे 180 लगाएंगे तो ये आएगा -285 डिग्री। तो पहले आपने नेगेटिव साइड पे 4.5 पे जाना है, तो ये 4 है और ये 4.5 नेगेटिव साइड में दरमियान में ये वाले एरिया में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ से ना 285 डिग्री जो है वो आगे की तरफ राइट क्लॉकवाइज मूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे मूव कर सकते हैं बच्चों, देखिएगा ज़रा। हम यहाँ पे हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज हमने 285, तो देखें 180 मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। 180 के बाद हमें 285 तक जाना है, तो देखें नेगेटिव 285 है ना, एक तरीका ये भी है। -285 है अगर, तो आप इसमें +180 कर लें, तो ये -105, ठीक है। और फिर अगर +180 कर लें तो ये आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री। तो ये यानी कि समझ लें कि इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 175 डिग्री यहाँ पे आने वाला है कहीं पे, ठीक है। एक दफ़ा 180 ऐड किया, या दो दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब एक दफ़ा ऐड किया तो देखें ज़रा क्या था भला, -285 जमा 180, ठीक है। तो 180 -105 पे आ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 180। 180 के बाद ये 90 ऐड करें तो 270। 270 तो 15 डिग्री समझ लें कि थर्ड बॉक्स में आना है हमने, ठीक है। 285 यहाँ पे आएगा ना, देखिए यहाँ ये आ गया 180 डिग्री। 180 के बाद ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री। 270 270 और 15 डिग्री यहाँ पे आएगा तो वो कितना बन जाएगा, 285 नेगेटिव का, ठीक है। तो 285 बेसिकली जो है वो 105 का समझने के ऑपोजिट है, तो यह आप समझ लीजिए ये यहाँ पे है। तो चलें ये अंदाज़ा लगाने के लिए कर लेते हैं। मैं यहाँ से, अब यहाँ से मैंने 105 डिग्री अगर आता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, वो मिलेगा 15 डिग्री। ये 75 आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। 75 चलें मिला के देखते हैं क्या ये बिल्कुल सामने आ रही है। तो चलिए बच्चों चेक कर लेते हैं, और आप चेक कर लें ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला जब मैं मिलाता हूँ तो बिल्कुल देखें ओरिजिन से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हमने 4.5 यानी कि मिडल में रहना है, ये वाला मिडल वाला पॉइंट है हमारा। तो ये क्या है बच्चों, माइनस -9/2 कमा -19π/12, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, ओके हो गया। तो ये होगा 7 पार्ट। लास्ट एक पार्ट रह गया है 8वां, फटाफट से वो भी कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, -5/2 कॉमा 5π/12 बच्चों। तो आपने क्या करना है, आर की वैल्यू यहाँ पे है -2.5 और थीटा की वैल्यू क्या है 75 डिग्री।
तो आप पहले तो आए ना -2.5 पे, तो एक्स की वैल्यू -2.5, ये 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे एंगल क्या है, पॉजिटिव है 75 डिग्री। तो यहाँ से आपने क्या करना है, 75 डिग्री पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप ज़रा देखेंगे इस तरफ नीचे की तरफ ये एरो इसका बनेगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आपने नीचे की तरफ 75 डिग्री मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से 75 डिग्री आपके पास ये आ गया 70 80, और यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे ये एंगल लगा लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ओरिजिन से मिला दें इसको, ये है जी ओरिजिन। तो आप ये बस एक लाइन लगा लें, यहाँ तक काफ़ी है। और ये 2 और ये 2.5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और पॉइंट क्या बना हमारे पास, ये है -5/2, 5π/12, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब हमने इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बड़े आसान से प्रॉब्लम है बच्चों, मुश्किल नहीं है। देखें हमने पोलर फॉर्म अभी अभी सीखी है थोड़ी देर पहले कि एक्स कामा अगर हमारे पास एक्स प्लस वाई एयोटा कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हमने कन्वर्ट किया था एक्स प्लस वाई एयोटा इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एयोटा आर साइन थीटा, जबकि एक्स बराबर है आर कॉस थीटा, वाई बराबर है आर साइन थीटा, और आर जो है वो क्या है बच्चों, मॉड है, मॉडुलस है, और ये किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या है वो tan इनवर्स वाई ओवर एक्स है। तो समझ लीजिए कि आपको इस कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आर और थीटा की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू आपने आर cos थीटा पुट कर देना, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर देना, बस, ठीक है। तो देखें नंबर हमारे पास क्या है, 4 + 3 अयोटा। तो इसमें देखें पहला नंबर जो है 4, वो रियल पार्ट वो x की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। तो और 3 जो है वो y की वैल्यू है, ठीक है। तो आप लिख लें x इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 है। तो आप बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पुट 4 इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा, एंड फिर आप क्या करेंगे बच्चों, 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आपने क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, और आर किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 16 + 9, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 आ गई। एंड बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर एक्स की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अगर आप tan इनवर्स 3/4 करते हैं तो क्या मिलता है आपको, कैलकुलेटर बच्चों यूज़ कर लीजिए। शिफ्ट tan, सॉरी, शिफ्ट tan इनवर्स आ गया 3/4, 3/4। तो बच्चों ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 36.86 डिग्री, 36.86 डिग्री, या 87 डिग्री लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इस पोलर कम्प्लेक्स नंबर को अब आप इस पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 4 + 3 अयोटा इज इक्वल टू 4 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 4 की जगह पे आ जाएगा आर cos थीटा, प्लस 3 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, आर साइन थीटा, ठीक है, और इंटू अयोटा। अब बस आपने क्या करना है बच्चों, आर और थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेट कर देनी है। तो पहले मैं आर को कॉमन निकालता हूँ, तो ये क्या आएगा, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको इस तरह लिख लीजिए। क्योंकि एंड पे अगर आप यहाँ पे थीटा अयोटा लिखते हो ना, तो ऐसा तासुर जाएगा कि साइन का एंगल जो है वो थीटा अयोटा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अयोटा यहाँ पे आपने शुरू में लिख लेना है। तो अब आप बच्चों आर की वैल्यू पुट करें, वो क्या है 5 इंटू काज थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 36 डिग्री, 36.87 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे डिग्री नहीं लगाना। और उसके बाद है बच्चों प्लस अयोटा साइन 36.87 डिग्री। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 1 + अयोटा। तो इसमें एक्स की वैल्यू भी 1 है बच्चों, वाई की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये वाले 1 को आपने पुट करना है, 1 इज इक्वल टू आर cos थीटा, एंड दूसरे 1 को आपने पुट करना है 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। एक्स बराबर आर cos थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, विद
अब आर की वैल्यू निकालनी है हमने बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे, नाउ आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ओके हो गया बच्चों, आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। एंड अब हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1, तो बेसिकली 1 ही आ गया, तो ये आएगा 45 डिग्री, या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं π/4, ठीक है। तो बच्चों अब जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस एटा, इसको हम लिख सकते हैं आर cos थीटा प्लस साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू एटा, ठीक है। 1 की जगह पे आर cos थीटा लिखा और इस वाले 1 की जगह पे आर साइन थीटा लिखा, और बच्चों फिर आर को कॉमन निकालेंगे, तो cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, आर की वैल्यू की √5 और cos 45 डिग्री π/4 प्लस एटा साइन π/4 लिख लेंगे बच्चों। तो ये हमारा पार्ट हो गया सेकंड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों 1/2 प्लस के √3/2 एटा। तो अब यहाँ पे बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या है 1/2 और y की वैल्यू क्या है √3/2। तो आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पे पुट कर लेंगे हम 1/2 जो कि x है इज इक्वल टू आर cos थीटा, और √3/2 को हम पुट कर लेंगे आर साइन थीटा के इक्वल बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों क्या आने वाला है 1/4 प्लस 3/4। इसका जब बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस 3/4, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमारे पास बच्चों आने वाली है यहाँ से आर इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 और इज इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स जो कि है y/x के इक्वल, और बच्चों ये क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है बच्चों स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये तो आ गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हम करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा ये 60 डिग्री। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना आपने, या इसको हम π/3 लिख सकते हैं। आर और थीटा की वैल्यू आ गई। सो आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर था 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 एटा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 की जगह पे क्या आएगा आर cos थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 की जगह पे आर साइन थीटा इंटू एटा, ठीक है। तो आर कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो क्या आएगा cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, और बस आपने फाइनली आर और एंगल की वैल्यू पुट करनी है। तो आर की वैल्यू क्या है बच्चों 1 इंटू cos π/3 प्लस एटा साइन π/3, और बच्चों यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या होगा -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -5/2 और y की वैल्यू है बच्चों 5 नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पे एक बात आपने गौर करनी है कि x और y दोनों क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो हमने बच्चों एक बात पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। चले अंडरस्टूड है, वैसे हम इसको सवाल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर लूँगा -5/2 को आर cos थीटा एंड -5 स्क्वायर रूट 3/2 को पुट कर लेते हैं आर साइन थीटा। ओके बच्चों आप लिखेंगे नाउ, चलिए दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5/2 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25/4 आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। आगे प्लस 25 × 3 75/4 आ जाएगा 75/4, ठीक है। तो ये बच्चों एलसीएम लेंगे तो आएगा 25 + 75/4, ठीक है।
तो ये बच्चों आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आर इज इक्वल टू 100/4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5 ओनली। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5, और फिर बच्चों हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो क्या आएगी बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, -5 स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई -5/2। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ, -5 भी कट गया, 2 भी कट गया, तो सिर्फ क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3। तो ये आएगा 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि क्योंकि एक्स भी नेगेटिव था, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट का आपने एंगल मालूम करना है तो आपने 60 डिग्री में 180 डिग्री ऐड करना है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो ये कितना आएगा 140 डिग्री, या आप इसको अगर पाई में लिखेंगे 8 से 6 14 240 डिग्री आएगा। ठीक है, या समझ लीजिए कि ये था π/3 प्लस पाई, तो ये आता है 4π/3। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 4π/3। थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, सो -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू -5/2 की जगह पे बच्चों क्या आएगा, आर cos थीटा प्लस -5 स्क्वायर रूट 3/2 की जगह पे क्या आएगा, आर cos थीटा। ठीक है, और सॉरी आर साइन थीटा यहाँ पे आना था। ठीक है, और साइन थीटा के इक्वल आ जाना था, और फिर बच्चों हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो पहले आर को कॉमन निकालते हैं, तो ये क्या आएगा cos थीटा प्लस इधर अयोटा भी आना था साथ में ब्रैकेट लगा के, तो अयोटा साइन थीटा। तो बस बच्चों बस लास्ट आपने क्या करना है, आर की वैल्यू पुट कर देनी है, और आर की वैल्यू क्या है 5, और थीटा की वैल्यू क्या है cos 4π/3 प्लस अयोटा साइन 4π/3। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पांचवा पार्ट है बच्चों 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो पहले आपने इसको जो है वो a प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आप इसको पहले रैशनलाइज कर लीजिए, 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अयोटा। तो आपने 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा ना, अलग-अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास बटे के ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ गया 1 -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -2 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है, ये कट गया, तो बटे के ऊपर आ गया -2 अयोटा डिवाइडेड बाई +2, दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा ओनली, या इसको बच्चों हम यूँ भी लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पुट कर लेंगे 0 इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू आर, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 0, और y की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, तो पुट कर लेंगे 0 इज इक्वल टू आर cos थीटा एंड 1 -1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके हो गया बच्चों। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, देन आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया स्क्वायर रूट 1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स है। तो ये क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, वाई की वैल्यू है -1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो ये आ गया टेन इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी। तो टेन इनवर्स नेगेटिव इन्फिनिटी बच्चों जब हम करेंगे तो इसका एंगल आएगा -90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री।
या हम इसको लिख सकते हैं -π/2। ठीक है, तो अब बच्चों आप ये r और थीटा की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में पुट कर दीजिए। सो कम्प्लेक्स नंबर था आपके पास 1 माइनस एटा ओवर 1 प्लस एटा, जिसको सिंप्लीफाई किया तो 0 माइनस एटा के इक्वल आ गया। 0 की जगह पे आ गया r cos थीटा प्लस एटा की जगह पे, यानी कि 1 की जगह पे क्या आ गया, r sin थीटा इंटू एटा। r कॉमन निकालें, cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, तो r की जगह पे क्या आएगा 1, और cos थीटा की जगह पे क्या है -90 प्लस एटा साइन -π/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है बच्चों √3 प्लस एटा प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 एटा। ठीक है, तो आप इसको भी पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे बच्चों। √3 प्लस एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 एटा इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज करेंगे 3 प्लस एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 एटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √3 एटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 एटा। तो बच्चों ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 माइनस √3 तो ये आएगा 3 एटा प्लस एटा, और एटा मल्टीप्लाई बाय √3 एटा, तो ये आ गया माइनस √3 एटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 3 एटा का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, बटे के ऊपर क्या आएगा √3, ये आ गया -2 एटा, और ये आ गया माइनस का प्लस हो जाएगा √3, और आपने बता देना कि हमने क्या किया है, एटा स्क्वायर की जगह पे -1 यूज़ कर लिया, तो ये आ गया 1 माइनस 3 इंटू -1। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एटा स्क्वायर बराबर -1 यूज़ किया आपने। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, √3 प्लस √3 2 टाइम्स √3 -2 एटा डिवाइडेड बाय, ये आ गया 1 प्लस 3, तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, तो ये आ गया √3 माइनस एटा डिवाइडेड बाय 4, 2 2 आर 4, दैट इज इक्वल टू बच्चों √3/2 माइनस 1/√3, सॉरी 1/2 ओनली एटा। ठीक है, तो अब बच्चों आपने इसको क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, चले मैं इधर दोबारा ज़रा इसको लिखता हूँ, √3/2 माइनस 1/2 एटा। तो अब आप क्या कर लेंगे बच्चों, पुट कर लेंगे √3/2 को r cos थीटा के इक्वल एंड -1/2 को r sin थीटा के इक्वल बच्चों। ठीक है, देन r की वैल्यू क्या आएगी, x स्क्वायर, यानी कि √3/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 का स्क्वायर, तो ये बच्चों आएगा 3/4 प्लस 1/4, तो एलसीएम लेंगे 4, तो ये आएगा 3 प्लस 1/4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4/4। ठीक है, r इज इक्वल टू 4/4 स्क्वायर रूट के अंदर, दैट इज इक्वल टू √1 इज इक्वल टू 1, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, y की वैल्यू है हमारे पास बच्चों -1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, तो ये कट गया, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स -1/√3, तो ये तो आ जाएगा -30 डिग्री के, यानी कि -π/3 के। ओके हो गया बच्चों, तो फिर अब आप क्या करें, यहाँ पे वैल्यूज ये पुट कर लें। सो कम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन था, √3 प्लस एटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 एटा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया है, √3/2 माइनस 1/2 एटा, और √3 एटा की जगह पे क्या आएगा, r cos थीटा प्लस -1/2 की जगह पे क्या था, r sin थीटा इंटू एटा। तो बच्चों r कॉमन निकालिए, तो ये आएगा cos थीटा प्लस एटा sin थीटा, और फिर आपने r की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है cos थीटा।
थीटा की जगह पे क्या आएगा -π/3, ये 30 डिग्री π/6 के इक्वल होता है, ठीक है। और साथ में आएगा प्लस एयोटा साइन π/6, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों। तो ये है 3 + 4 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा। तो पहले इसको भी आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एयोटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 एयोटा, ठीक है। तो ये बच्चों ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 बार 12 और 3 3 बार 9 -9 एयोटा प्लस 16 एयोटा -12 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 4 बार 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 - 9 एयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो बटे के ऊपर क्या आएगा बच्चों, 12 -9 प्लस 16, तो ये आएगा प्लस का 7 एयोटा, फिर आगे -12 × -1 डिवाइडेड बाय 16 - 9 × -1। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 12 और ये 12 24 हो गया, 24 प्लस 7 एयोटा डिवाइडेड बाय 16 और 9 25, जिसको फर्दर आप लिख सकते हो बच्चों 24/25, ठीक है, और प्लस 7/25 एयोटा, ठीक है। अब इसमें आपने 24/25 को, ये x की जगह पे है और ये y की जगह पे है, तो आप पुट कर लेंगे बच्चों 24/25 इज इक्वल टू r cos थीटा एंड 7/25 इज इक्वल टू r sin थीटा। देन r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर, 24/25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7/25 का स्क्वायर, और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 24 का स्क्वायर, तो ये 576 के इक्वल है, और नीचे 625 आ जाएगा 25 का स्क्वायर, जमा 49/625, 625 एलसीएम ले लीजिए। तो r इज इक्वल टू जजर 576 जमा 49/625, तो ये ऐड करेंगे तो बटे के ऊपर भी 625 आ गया और नीचे भी 625 बच्चों, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू 1 आ गई। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू क्या है 7/25 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 24/25, तो ये 25 कट गया, दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 7/24। तो ऐसा है कि बुक में उसने थीटा की वैल्यू यही यूज़ की है आंसर में, तो हम भी यही यूज़ कर लेते हैं, वरना तो आप इसको tan इनवर्स कैलकुलेटर से यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। देखिए मिसाल के तौर पे आप लिखेंगे tan इनवर्स 7/24, तो बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा 16.26 डिग्री, ठीक है। ये भी यूज़ कर सकते हो या ये भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो आप लिखेंगे सो कम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन था आपको, वो था बच्चों 3 + 4 एयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 एयोटा, जिसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया था 24/25 प्लस 7/25 एयोटा, एंड दैट वाज इक्वल टू 24/5 की जगह पे क्या लिखा हमने r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू एयोटा, एंड दैट इज इक्वल टू r कॉमन, और ये आ गया cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा, और बस आपने थीटा की जगह पे tan इनवर्स पुट कर देना है। तो r की जगह पे क्या आएगा 1 इंटू कॉस थीटा की जगह पे क्या है tan इनवर्स 7/24 प्लस एयोटा साइन थीटा की जगह पे क्या है tan इनवर्स 7/24, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका, हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।